वो पहले भी हमने मतलब अवेयरनेस कर रखा हुआ है सर। मैं अभी आप all presidents of private transport stakeholders of Leh, presidents, bus union, taxi union, Mazda union, tempo travelers, road carriers, bike drivers, I once again warmly welcome you all to being here on the occasion of traffic awareness program. Thank you. हेल्थ मौत इनकी एक सेंसस के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया करीब 1.5 लाख केसेस पिछले साल 1.5 लाख केसेस रिपोर्टेड हुए थे, जिसमें 4.5 लाख लोगों की कैजुअलिटीज़ का भी वो हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। और इन्हीं केसेस को कम करने के लिए जो मॉर्थ ने एक इनिशिएटिव लिया था, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, पहले एक वीक चलाते थे, फिर हमने इसको उन्होंने मतलब मंथ में कन्वर्ट कर दिया ताकि बाय 2030 इसको 50% रिड्यूस करने के लिए। हमारे यहाँ लद्दाख में पिछले साल 2023 और 24 में 289 केसेस रिपोर्टेड हुए, जिसमें 336 इंजर्ड का था और 58 कैजुअलिटीज़। ये सेंसस के हिसाब से बहुत हाई है बाकी यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स के हिसाब से। एक्चुअली प्रोग्राम का मकसद आप सबको पता है कि हम आई ड्राइव सेव करके एक हम कैंपेन चला रहे हैं, और ये कैंपेन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल एजी लद्दाख और एडीजीपी लद्दाख जनाब एसडीसी जम्वाल के डायरेक्शंस पे हम कर रहे हैं, जिसके तहत सर हमने 25 अगस्त से हमने ये कैंपेन शुरू किया था कारगिल में, ऑन द हैंड्स ऑफ द ऑगस्ट हैंड्स ऑफ HLG लद्दाख ही हमने कारगिल में शुरू किया था, जिसमें हमारे LG साहब ने ही मुखातिब किया था यहाँ गैदरिंग से। उसके बाद से हमने वहाँ से शुरू किया, उसके बाद हम द्रास गए सर, हमने सांको में किया, हमने टैक्सी यूनियन के साथ भी किया, और उसके साथ हम एक स्टिकर हमने लॉन्च किया जिसको हम हर गाड़ी पे, ताकि एक ड्राइवर अपने इस कैंपेन को अपने साथ समझे। हम अभी इसके बाद एक स्टिकर लॉन्च करेंगे और स्टिकर आपको देंगे भी, जो आप अपनी गाड़ियों पर चिपकाओगे, टू जस्ट मेक इट क्लियर दैट आप भी इस कैंपेन का इतना ही हिस्सा है जितना हम लोग हैं, जितना मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, जितना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जितना लद्दाख पुलिस है, जितना ट्रैफिक पुलिस है, जैसे जितना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इतना सीरियस है, उतना आप भी सीरियस हैं इस कैंपेन को लेके, रोड सेफ्टी के इनिशिएटिव को लेके। बाकी सर इस चीज़ में हमने बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली हैं। कारगिल में हमने एक पैनल डिस्कशन भी किया था, जिसमें ड्राइवर्स भी मेंबर्स भी शामिल थे, पुराने ड्राइवर्स भी थे, और जो गैदरिंग थी वह उसने डायरेक्ट सवाल पूछे, क्योंकि जो ट्रैफिक रोड सेफ्टी का जो एक चीज़ है, जो ट्रैफिक है, वो सिर्फ लोगों को लगता है वो सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे आता है, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट मौके पे खड़ी होती है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जैसे इसमें RNB का प्रोजेक्ट विजय का बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे क्रैश बैरियर्स लगाने हो, बूम बैरियर्स लगाने हो, क्रैश बैरियर्स लगाने हो, या तो रेड इंजीनियरिंग में जहाँ कुछ कर्व्स, ब्लाइंड कर्व्स हो, उसको मेंटेन करना हो, या रोड जो खड्डे हैं उनको या जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ग्रे स्पॉट्स हैं, ग्रे एरियाज हैं, उनको ठीक करना हो, उन सब में बहुत सारी एजेंसी से काम रहता है। और इस सब में एजेंसी को तक बात पहुंचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और एक बार मैं फिर आप लोगों को बोलता हूं कि इस इनिशिएटिव में आई राइड सेफ कैंपेन में हमने आई ड्राइव सेफ रखा है कि मैं गाड़ी बहुत तरीके से संयम से चलाता हूं। इसका टैग लाइन है, मेरी सेफ्टी मेरे हाथ में, यानी कोई एक्सीडेंट होगा तो मेरे वजह से होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी आराम से चलेगी, सारे अच्छे से पहुंचेंगे, वो मेरे हाथ में ही। और हम अपने ट्रैफिक जो मंथ है, रोड सेफ्टी मंथ, उसमें भी हम अवेयर करते रहते हैं। मैं ये कहूँगा आपको कि आप लोग जो है अपनी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कंप्लीट रखने हैं। हमारा जो रोल रहता है, हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में हम कोई डिले नहीं करते हैं, इमीडिएटली हमारे ऑफिस से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। बट कुछ चीज़ें जो हैं उसके बाद एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने में, कंट्रोल करने में, वो जो ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो यूनियन के मेंबर्स हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ड्राइवर्स को इनका एक मेडिकल चेकअप करवाते रहें, ठीक है। इनका आई फिटनेस बहुत ज़रूरी है, इनका BP बहुत ज़रूरी है चेकअप करना, रेगुलर चेकअप, वंस इन ए ईयर। वैसे भी विंटर्स में स्लैक सीजन होता है, तो आपको रेगुलर इसका चेकअप करते रहना चाहिए। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एक थंब रूल होता है, आप जब भी गाड़ी चलाने के लिए निकलते हो सुबह के टाइम, जब आपको पैसेंजर्स मिलते हैं, तो आपने अपनी गाड़ी की कंडीशंस, टायर की कंडीशंस, ब्रेक्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे ऑल ओवर लद्दाख में विजायक ने, हिमांक ने, सभी ने रोड साइनेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं। कहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, कहाँ पे स्पीड कितनी रखनी है, कैसे चलना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। जो चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे लद्दाख में क्लियर रोड्स हैं,
अगर थोड़ा सा दूर चले जाएंगे तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होती है, तो ड्राइवर जो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो ओवर स्पीड में गाड़ी चलता है। और सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो एक्सीडेंट का, वो ओवर स्पीडिंग ही होती है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा कीजिए, हर की एक गाड़ी में, हर किसी गाड़ी में, चाहे वो ट्रक हो, टैक्सी हो, बिग बस हो, माजदा हो, उनमें एक फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पहुंचेंगे तब सीन को सेव करना है। ठीक है जी, कोई भी पहुंचेंगे तब सीन को सिक्योर करना है, सीन को जो है सेव करना है। सबसे पहले सीन को सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को बचाते हुए इसको बचाना है। ठीक है जी, ये एक मान लो आप एक विक्टिम है, इसको हम अपने आप को बचाते हुए क्या करना है, इसको बचाना है। इसलिए जब हम सीन पे पहुंचेंगे, सबसे पहले कोई हैजार्ड की जो भी चीजें होंगे या गाड़ी जो है अनस्टेबल होंगे, उसको सबसे पहले स्टेबल करना है। डिजास्टर सीन पे तब जो है कॉन्शियसनेस चेक कर दिया, हे आर यू ओके बोल के, या गलत ठीक कर दे जिसपा कॉन्शियसनेस चेक चुचसले चेक चुचस स्टिंग ना आता असी कोई कॉन्शियसनेस चेक चुचस स्टिंग ना कोसी अनकॉन्शियस दुगा तचस ना ताई unconscious खचिची होनो AVP यूज खंची होनो alert, verbal, painful, unresponsive ना जी victim से होनो थोड़े गाल एक्सीडेंट सीन चिका ना जी victim से होनो alert, verbal, painful, unresponsive खचिकी सी स्नाता स्पेरा तांगो भी सुबह ट्रैप चुस्पा स्पेरा तांगो ठीक है जी, बात करेंगे जब हम ट्रैप करेंगे तो वो हमसे कुछ भी बात करेंगे, वो हिल नहीं पाएंगे। कोई होगा वो चिल्ला रहा होगा या कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा। ठीक है जी, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा, ऐसे विक्टिम को हम क्या करना है, उसको हम एक टेक्निक के द्वारा सबसे पहले उसकी वाइटल साइन को चेक करना है, ABC उसकी चेक करना है। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को हम चेक करना है। एयरवे 10-10 सेकेंड चेक करना है। ठीक है जी, एयरवे जो थ्रस्ट मेथड से हम ओपन करना है, हेड चिन लिफ्ट मेथड से करना है। इस तरह चेक किया, फिर उसके बाद 10 सेकेंड हमने चेक कर दिया, 1,000, 2,000, 10,000, 10,000 हम मेथड से। ठीक है जी, लुक, लिसन एंड फील मेथड से हमने देखना है कि इसकी चेस्ट राइज एंड अप हो रहा है कि नहीं, लिसन करना है, कान से सुनना है और फील करना है। ठीक है जी, कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। अब इसके बाद हमने अभी ये कुछ रेस्पॉन्स हमें नहीं दे रहा होगा, तब जाके हम इसकी पल्स को चेक करना है। हम रीडियल पल्स चेक करेंगे। रीडियस यहाँ से यहाँ तक 2 बोन्स होता है। ठीक है जी, 2 बोन्स होता है। रीडियस बोन्स के सामने हम इस तरह 2 अंगुली से चेक करना है। जब रीडियस पल्स हमारा जो है कुछ साइन नहीं होगा, फिर हम लास्ट में क्राउडिड पल्स को चेक करना है। क्राउडिड हमारा सेंटर ऑफ द नेक पे से हम दोनों तरफ स्लिप करना है। ठीक है जी, कर सकते हैं, एक तरफ दूसरे तरफ, दोनों तरफ हम स्लिप कर सकता है, तब हमें क्राउडिड पल्स मिलेंगे। क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी ब्रेन में कंज्यूम होता है और सबसे लास्ट में डेड भी हमारा ब्रेन होता है। जब ये सांस नहीं ले रहा होगा, पल्स नहीं चल रहा होगा, तब ये क्लिनिकली डेड हुआ है। ठीक है जी, तब क्लिनिकली डेड टू बायोलॉजिकल डेड 4 to 6 मिनट में हम एक टेक्निक के द्वारा इसकी लंग्स और हार्ट को और रिवाइव किया जा सकता है, दोबारा चालू किया जा सकता है, जिसको CPR कहा जाता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहा जाता है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हार्ट का लोकेशन, हमारा हार्ट है कहाँ पे, क्योंकि हमें हार्ट को दबाना है। इसलिए हमें हार्ट का लोकेशन चेक करने के लिए आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। वो आप जो स्टर्नम होता है, जो बीच वाला जो बोन्स होता है, जहाँ पे रिब्स जोड़ा होता है, जो बीच वाला बोन्स पे आप टच करते जाना है, एक जगह पे बोन्स खत्म हो जाएंगे, स्टर्नम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, एक ज़ायफोइड प्रोसेस बोल के एक ट्रायंगुलर टाइप का एक छोटा सा बोन्स होगा। उस पर आपने क्या करना है, स्टर्नम को टच करते करते जहाँ पे स्टर्नम खत्म हो जाएगा वहाँ पे आपने 2 उंगली रखना है। उसके बाद आपका मास्टर हैंड, यानी कि जो हाथ आप यूज़ करते हैं, कोई राइट यूज़ करता है, कोई लेफ्ट यूज़ करता है, एज पर योर कंफर्टेबल, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो हाथ आपने यूज़ करना है। अब मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, उसी ठीक 2 उंगली के ऊपर हमें क्या करना है, मैं अपना लेफ्ट वाला रख रहा हूँ। उसके बाद दूसरी हाथ, उसके बाद फिंगर टिप, तो उंगलियों को थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। आपका ये जो पाम है लकीर, वो कहाँ टच होना चाहिए, इसके स्टर्नम पर, जो बोन्स मैंने आपको बताया वहाँ पे टच होना चाहिए। एक्चुअली में हमारा हार्ट का लोकेशन कहाँ पे, लेफ्ट में, राइट में, हम बोलते आ रहे हैं कि लेफ्ट में होता है, एक्चुअली वो लेफ्ट में नहीं होता है, सेंटर
बॉटम साइड है वो थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट हम पे कंप्रेशन करना है ताकि हार्ट को फुल कंप्रेशन मिले। किया, उंगली को रखा, फिर दूसरा हाथ को रखा, ऊपर से फिंगर टिप किया, और जिस जहाँ पे आप विक्रम रखोगे उसका सरफेस रिजिड होना चाहिए, मतलब सख्त होना चाहिए। किसी सॉफ्ट चीज़ पर आपने रखना नहीं है, डेलो सोफे वगैरह पर आपने नहीं रखना है। तो 2 उंगली रखने के बाद ये हाथ रखा, आपने ये पोजीशन लिया, और पूरा आपका इसका विक्रम का स्टर्नम, एल्बो, आपका शोल्डर एक ही लाइन में होना चाहिए। फिर आपने कंप्रेशन शुरू करना है। 1 मिनट में 100 से 120 तक स्पीड लगाना है। आपका स्पीड कितना होना चाहिए, 100 से 120 तक 1 मिनट में। लेकिन 120 तक आपने कंटिन्यूसली लगाना, खाली 30 टाइम्स लगाना आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 एक बार लगाया। उसके बाद हम, क्योंकि यहाँ पे लंग्स हवा हाथ पार हो जाएगी, उसके मुंह पे ढकना है। मुंह पे इसलिए ढकना है क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, इन्फेक्शन डिजीज हो सकता है, ड्रॉपलेट के थ्रू हमें लग सकता है, सांस के थ्रू लग सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, इसको हमें एक कपड़ा लगाना है। उसके बाद थोड़ा सा इसको उठा के हमने 2 टाइम्स हमने इसको क्योंकि हम इन्फेक्शियस जो डिजीजेस होता है वो 2 टाइप्स की होता है, ठीक है जी। एक एयर बाउंड पे ऑफिसर्स सभी को जुड़े और नमस्कार। मेरा नाम दोरजे है और मैं टेम्पो यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, 1-2 बार भी मैं ARTO साहब के पास जा चुका हूँ। तो मेरा यही गुजारिश रहेगा कि जितने भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो अपने परमिट के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, वो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करेंगे तो बाकी सबके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि सब एक दूसरे के मतलब अलग अलग परमिट्स पे चलने लग जाएंगे तो ये सिस्टम जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ट्रैफिक SSP साहब से, SP साहब से और ARTO साहब से कि सारी गाड़ियां मतलब मेरा यही कंप्लेंट था कि मैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हमारा परमिट है और हम इसको बखूबी से निभाते हैं, ना कि हम स्टेज कैरेज के परमिट पे चलते हैं, ना कुछ ऐसा हमारा मतलब कोई कंप्लेंट है। तो स्टेज कैरेज के जो अभी गाड़ियां जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के परमिट पे चल रहा है, तो इस पर थोड़ा सा आप क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से हमारा उसी मौके पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास में एक ARTO और 2 इंस्पेक्टर्स हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स। बट इनके कहने एप्लीकेशन पे मैंने वो जो व्हीकल्स हैं जो मैं एक्शन ले सकता हूँ, मैंने वो ब्लैक लिस्ट कर दी है, ऑफेंस डाल दिया हुआ है। इन्होंने मुझे फ़ोटो भी सेंड किए थे। अगर टाइमली एक्शन नहीं हुआ तो मैं जैसे ही वो किसी सर्विसेज के लिए, फिटनेस के लिए या परमिट रिन्यूअल के लिए जैसे भी आएंगे, तो उनका जो ऑफेंस बनता है वायलेशन ऑफ परमिट का, उसका 10,000 रुपीज़ फाइन है। और इवन जो हैबिचुअल प्रोफेंडर होगा उसका हम परमिट भी कैंसिल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कि इसका जो परमिट है वो कैंसिल किया जाए, तो उनको वो बड़ा सीवियरली डल किया जाएगा। सेकंड थिंग, हमने ये भी कोशिश की थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाले टेम्पो यूनियन के लोग हैं, मेंबर्स हैं, और माजदा यूनियन वाले जो हैं, वो एक एग्रीमेंट कर लें, बट वो एग्रीमेंट इनका सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उस दिन जिस दिन ये इशू आया था, मैंने काजू साहब को कहा कि किसी काजू साहब करगिल में थे, बट आई थिंक वो एक्शन हुआ होगा, क्योंकि काजू साहब ने SHO नुब्रा को उसी टाइम बोल दिया था। क्योंकि अगर पेरीफ्री में या एट द उसी टाइम जाके गाड़ी को पकड़ना वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई कामों में फंसे होते हैं। बट अगर थोड़ा सा लेट होगा, बट एक्शन जरूर होगा, इसमें ये मैं श्योरिटी देता हूँ। तकरीबन 9 ले गया। जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि परमिट देते समय कौन सा गाड़ी को परमिट दे रहा है तो उसको देख के दे दीजिएगा। क्योंकि अभी हमने रिक्वेस्ट करना है कि कुछ गाड़ियों का मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी मेरे एप्लीकेशन दिया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस गाड़ियों का जो आपने गलती से मेरे ख्याल से गलती से आप लोगों ने परमिट दिया जैसा लगता है, क्योंकि उनका परमिट कैंसिल किया जाए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे ख्याल से वो उनका परमिट कैंसिल करना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। किया वो एक मान लो एक स्टेट है, जैसे हमारी लद्दाख यूटी है, यूटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंट्रोड्यूस होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे टोयोटा का कोई भी वेरिएंट आया, आज हाई क्रॉस आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो हर एक वेरिएंट इंट्रोड्यूस होता है। तो ये जो आपकी कंप्लेन है, ये DC साहब के पास भी गई थी। DC साहब यहाँ पे बैठे हुए, हमने डिस्कस भी करना है, DC साहब आउट ऑफ सेशन से हम कर नहीं पाए। उसमें ये हुआ था कि वो जो हिलक्स गाड़ी है,
उसको हमने कमर्शियल नंबर लगाया है और कंडक्ट का इसका परमिट दिया है, वो गाड़ी प्रॉपरली हमारे जो आरटीओ साहब है उन्होंने वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए और उसके बाद हमने परमिट दिया उसका। आई थिंक वो 2 to 3 व्हीकल्स हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, मैं हर एक यूनियन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब मेरे पास लेटर ऑफ अथॉरिटीज के लिए आते हैं, मैं हर किसी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन करो, क्योंकि हमारे पास आप खुद ही देख रहे होंगे टैक्सी का नंबर मोर देन 6000 हो चुका है, टेम्पो वालों का नंबर मोर देन आई थिंक 3000 हो चुका होगा, कुछ ऐसा ही नंबर है। बट टेम्पो वालों ने ऐसा डिसीजन लिया, इन्होंने परमिट हमें बोला कि हम लेटर ऑफ अथॉरिटीज नहीं लेंगे, हम नई गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। बट सभी अथॉरिटीज अगर मिल के एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि 2-3 साल के लिए ये परमिट लेना ही बंद कर दें, क्योंकि अब तो गाड़ी इतनी हो चुकी है कि इतना बिजनेस मिलने वाला भी नहीं है। हमारे जो 460 यूनियन वाले हैं, इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे ड्राइवर्स की लड़ाई हो गई, काम नहीं मिल रहा था, आपस में उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दी। तो ऑब्वियसली अगर गाड़ियाँ इतनी हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ उन गाड़ियों का नहीं, मैं ऐसा बोलूँगा कि आप सभी गाड़ियों का 2-3 साल के लिए परमिट बंद कर दो, क्योंकि और भी पॉलिसीज़ आ रही हैं, ई व्हीकल की पॉलिसी आ रही है, फ्लेक्सी फ्यूल्स की पॉलिसी आ रही है। तो आपको अल्टीमेटली जो गाड़ियाँ हैं वो रिप्लेस करनी पड़नी है, क्योंकि करनी पड़नी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप डीसी साहब से मिल के एक ये रिक्वेस्ट कर दें कि हम 2-3 साल के लिए परमिट बिल्कुल बंद कर देते हैं, इनोवा का भी नहीं मिलेगा, किसी का भी नहीं मिलेगा, ताकि थोड़ा सा आपका भी सर्वाइव करने का रहे। और इन फ्यूचर जो हमारी न्यू पॉलिसीज आ रही हैं, ई व्हीकल्स की, टैक्सी फ्यूल्स की, तो वो हम हमारी जो पॉलिसीज हैं प्रॉपरली टू सेक्रेटरी सर कि सर जैसे अभी आरटीओ सर ने बोला कि अभी आने वाले टाइम में हम ई व्हीकल में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो ऐसा बाइकर्स हमारा रिक्वेस्ट ये है कि एटलीस्ट फॉर 2 years के लिए परमिट बंद करें। जब तक आप परमिट बंद नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो बंद होगा ही नहीं, क्योंकि हम ई पे कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक नई गाड़ी आएगी, जब तक वो डिस्पोज नहीं होगा। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट बाइकर्स का जो परमिट है 2 साल के लिए बंद करें, क्योंकि अभी ऑलरेडी 3500 क्रॉस हो चुके हैं। तो एक वो रिक्वेस्ट है। एंड सेकेंड रिक्वेस्ट इज जो अभी फर्स्ट एंड सीपीआर का जो ट्रेनिंग दिया, मैं एज अ बाइकर्स ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट सीजन के स्टार्टिंग में जितने भी हमारे मार्शल्स और मेंबर्स हैं उनको एक आपके साइड से भी एक कोलैबोरेशन में ये ट्रेनिंग दिया जाए, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू। I want to say a couple of things. I have noted down everything जो आप लोगों ने बताए हैं और बड़े सीरियस मसाइल आप लोगों ने उठाए हैं। बट उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपके ध्यान में भी लाना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट है। द डे आई लैंडेड इन लद्दाख, अभी क्या है कि मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाबस्ता रहा है, आई हैव हैंडल्ड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन J&K एज वेल, एंड अब यहाँ पे भी मौका मिला है एज सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। आई एम बाई चेयर, आई थिंक बिकॉज वी डोंट हैव मच, आई एम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक आई एम वन अमंगस्ट यू। मैं भी यहाँ पे ड्राइव करता हूँ जब मौका मिलता है। तो अपने यूनियन के साथियों को, सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, खासकर हमारे ट्रैफिक महकमा के जो हमारे अफसर बैठे हैं और जितने भी कॉप्स हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि वी शुड टेक दिस थिंग इन ए वेरी वेरी सीरियस मैनर। जो ये जो मॉर्थ की एक्सरसाइज हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का, ये बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए है। मैं जब से आया हूँ मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट की हैं पूरे साल में। मैं बड़ा मुख्तसर थोड़ा करके आपके साथ जाऊँगा तो मैंने देखा है कि यहाँ पे ना स्पिरिट ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जैसे हमारे आरटीओ साहब ने ठीक फरमाया और आप लोगों ने भी उस चीज़ को तस्दीक किया कि फिलहाल टेम्परेरीली देयर शुड बी स्टॉपेज फॉर इशुएंस ऑफ परमिट्स। मैं ये आप ही के लिए नहीं कहूँगा, मैं हर शोबे में कहूँगा। इफ़ यू टॉक अबाउट टूरिज्म ऑल्सो, ओवरऑल आपका डायरेक्ट को रिलेशन है, तो जितने ज़्यादा होटल्स होंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा और उतना ही ज़्यादा हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को एक थ्रेट होगा। क्योंकि आप देखिए वेस्ट डिस्पोजल भी तो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक बड़ा मेजर सब्जेक्ट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स को कि वी शुड हैव पीपल फ्रॉम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो, डायरेक्टर और सम पीपल हु आर मैनेजिंग इट, म्युनिसिपैलिटी एंड ऑल। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जैसे आप बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट है,
जैसे आप बता रहे हैं पानी के पॉइंट्स लगाने हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि आजकल पे एंड यूज का कॉन्सेप्ट है। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं, आप जाते हैं, मुझे पता है आप में से सब लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, जम्मू जाते हैं, तो आजकल सुलभ और ऐसी फैसिलिटीज बन गई हैं, पे एंड यूज है, वॉशरूम्स हैं, पे एंड यूज है। उसमें क्या है, पे एंड यूज में फायदा क्या रहता है, आपको मेंटेनेंस का स्टाफ लगाने की जरूरत नहीं होती। सरकार एसेट भी बना भी दे तो, या सरकार जगह अलॉट कर भी दे, वो मॉडल है अलग अलग, तो उसके अंडर या तो कोई अपनी मशीन लगा लेगा, पानी जो भी नॉमिनल सा चार्ज होता है, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाइए, कहीं जाइए, 1 रुपया 2 रुपया, वेरी नॉमिनल कॉस्ट, आप पानी की बोतल भर सकते हैं। तो उस तरह की फैसिलिटीज होती हैं। उससे क्या होता है, इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ चार्जिंग, इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि मेंटेनेंस भी साथ साथ उसी से निकलती है। कि हमारे कुछ इदारे बनने चाहिए, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए बाजार में हर जगह, जहां पे लोगों को ये सुविधा मिले, जहां पे ट्रैफिक डाइवर्जन की आप लोगों की डिमांड्स हैं, स्पेशली ट्रक यूनियन में अभी सुन रहा हूं, तो आई एम श्योर अवर फ्रेंड्स फ्रॉम ट्रैफिक आर नोटिंग डाउन एवरी सिंगल पॉइंट, and whatever best possible efforts can be made, they shall be made to ensure smooth transition of our heavy vehicles all over Ladakh. Not only this area but even in Kargil and everywhere. We have to think all, अब तो हम कहेंगे 7 districts जो आपको पता है अनाउंस हो गए हैं, तो हमें अब डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग करने की जरूरत है, माइक्रो लेवल प्लानिंग की जरूरत है फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट। वी नीड टू हैव बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस अपार्ट फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी। जैसे आप लोगों ने कहा, मैडम ने भी कहा, ट्रैफिक सिग्नल्स, और वो वाला एक है हमारा, अभी जुनैद साहब से बात हो रहा था, एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ITMS, जो स्मार्ट सिटी के कंपोनेंट में आती हैं चीजें, वो यहाँ पे साइलोज में आ रही हैं। जैसे सेफ सिटी में भी काफी चीजें हैं, आपने देखा होगा ट्रैफिक रडार लगे हैं, यानी कि स्पीड रडार, सॉरी, आप देखते होंगे जगह जगह पे आपकी गाड़ी का स्पीड आ जाता है। यहाँ नहीं, करगिल तक आप चले जाइए, हाईवे पे लगे हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट। President Taxi Union, Mr. Tashi Tundu, President Tempo Union.